नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर में चला किसानों का रेल रोको अभियान। हरियाणा में भी रेल रोको अभियान का दिखा व्यापक असर। रेल रोको आंदोलन के कारण आज कई ट्रेनें रद्द। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों में हुई एंट्री बंद। रेल रोको अभियान पर हरियाणा पुलिस अलर्ट। हरियाणा पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। और अब समाचार विस्तार से। किसान संगठनों द्वारा देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं। गुरुवार को देश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यह अभियान चलाया गया है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में मुख्य तौर पर इसके तहत सुरक्षा बढ़ाई गई है। हरियाणा में रेल रोको अभियान का व्यापक असर दिखाई दिया। हरियाणा में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक पर बैठ गए और ट्रैक पर कब्जा कर लिया। किसानों ने आंदोलन को और तेज करते हुए आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। इसके मद्देनजर रेलवे ने भी खासी तैयारियां की हुई थी। इंडियन रेलवे ने इस आंदोलन को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। वहीं कुछों के रूट भी परिवर्तन किए गए। वहीं किसानों के रेल रोको अभियान के बीच दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों में एंट्री बंद कर दी गई। दिल्ली मेट्रो के टिकरी बॉर्डर, पंडित श्री राम शर्मा, बहादुरगढ़, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया। 18 फरवरी यानी आज किसानों के रेल रोको अभियान के तहत हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर रही। रेल रोको अभियान के चलते फतेहाबाद में भी पुलिस के द्वारा 4 डीएसपी, 10 एसएचओ और 500 के करीब पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए। किसी भी उपद्रवी से निपटने के लिए पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की गई है। गुरुवार को देश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यह अभियान चलाया गया। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में मुख्य तौर पर इसके तहत सुरक्षा बढ़ाई गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के रेल रोको अभियान को लेकर कलायत उपमंडल के रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के समस्त किसान नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। गणतंत्र दिवस पर हुए बवाल व 15 दिन की बीमारी से जूझने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के अहम सदस्य योगेंद्र यादव दोबारा किसान आंदोलन में डट गए हैं। यादव ने कहा है कि यदि सरकार अंतिम वार्ता में हुई बातचीत से 2 कदम आगे बढ़कर वार्ता करती है तो किसान भी समाधान में पीछे नहीं हटेंगे। यह निश्चित है कि सरकार को 2 कदम आगे बढ़कर बात करनी पड़ेगी, तभी समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। और यादव ने यह भी कहा कि किसानों ने कभी वार्ता के लिए मना नहीं किया। प्रधानमंत्री ने सरकार व किसानों के बीच फोन कॉल की दूरी को बताया था, लेकिन आज तक कोई कॉल नहीं आया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा है कि केंद्र किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस जाएंगे। यदि वे मजबूर करेंगे तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल के साथ साथ विरोध करेंगे। हरियाणा के हिसार जिले के खरगपुनिया में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। उन्होंने कहा कि कानून वापसी तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है। कानून वापसी से ही किसानों का घर वापसी संभव है। इसके साथ ही सरकार को एमएसपी पर कानून भी लाना होगा। बोर्ड परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से नकल रोको अभियान शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्रों के लिए नकल उन्मूलन निबंध लेखन प्रतियोगिता के साथ की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाएं नकल रहित संचालित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए शिक्षा विभाग, विशेषकर जिला शिक्षा अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से नकल रोकने के उपायों पर विचार विमर्श किया। हरियाणा में वायरस के नए केसों का आना अब भी जारी है। हरियाणा में 24 घंटे में 82 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि 24 घंटे में 74 मरीज ठीक होकर घरों को लौटे और इसी के साथ हरियाणा में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,69,322 पर पहुंच चुकी है। जबकि वायरस के कारण अब तक 3,041 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 2,65,455 लोग महामारी को मात देकर घरों को लौट चुके हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।